हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। आज हम लोग टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट जानेंगे, उसका प्रूफ जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग कर सकते हैं वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और अभी कमेंट नहीं कीजिए, वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए सिलेबस को हटा देती हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का। इसका स्टेटमेंट है इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन, कोई भी फंक्शन है जो कि डिफाइन है ए से ए प्लस एच इज सच दैट। देखिए मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी आप लोगों को? रॉल्स थ्योरम पढ़ाई थी। तो उसमें बताते थे, जैसे आप लोगों को मैं रॉल्स थ्योरम पढ़ाई, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई, तो वो दोनों में हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते थे जो कि होता था ए से बी, और कुछ इस प्रकार होता था कि पहला जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में ए टू बी, और दूसरा था आप लोग का डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी, और तीसरा एफ डैश सी इक्वल टू जीरो था। कौन सा में? एक में रॉल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं उसको, रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाता था, और मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए हो जाता था। ओके, और हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का मैं आप लोगों को डिराइव भी करवाई थी विद द हेल्प ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम का सहारा लिए थे, एफ डैश ए मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और उसी से हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को डिराइव किए थे। ओके, आप लोग को उतना तो याद ही होगा अच्छे से, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी किए थे। और आप लोगों का रॉल्स थ्योरम में तो थर्ड स्टेटमेंट यही था ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और एफ डैश सी होगा सच दैट सी जो है ना वो बिलोंग करेगा ए से बी, सी में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर लाई करेगा जो ए और बी के बीच में होगा। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करवा दी हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम रिवीजन करवा चुकी हूँ। अब इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कोई भी एक फंक्शन होना चाहिए जो कि डिफाइन होना चाहिए आप लोग को ए से लेके ए प्लस एच तक, इज सच दैट द एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव, एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एफ ऑफ एन माइनस वन से। ओके, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल। कहाँ तक कंटिन्यूअस होना चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल ए से ए प्लस एच। देखिए हम लोग जो पीछे दो थ्योरम पढ़े थे, रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, वहाँ पे उसमें ए और यहाँ बी होता था, बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें बी के जगह पे आप लोग का है ए प्लस एच। तो आप लोगों को पहला पॉइंट हो जाएगा द एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव एफ ऑफ एन माइनस वन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से ए प्लस एच। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट जैसे पहले कंटिन्यूअस होता था और दूसरा डिफरेंशिएबल होता था, तो द एन माइनस एन एथ डेरिवेटिव एफ ऑफ एन माइनस वन इज डेरिवेबल इन ए से ए प्लस एच। दो स्टेटमेंट समझ में आ गया। और देन देयर एग्जिस्ट थीटा, तो थीटा जो है वो आप लोग का जीरो से लेके वन के बीच लाई करेगा। ओके, तो आप लोग का ये टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है, लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म क्या है वो देख लीजिए। ये आप लोगों को जो है एफ ऑफ ए प्लस एच, जो एफ ऑफ ए प्लस एच जो होता है वो आप लोग का इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस। देखिए इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ, अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ ए है और यहाँ पे एच जीरो, यहाँ पे एच एक, यहाँ पे एच दो। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अपने मन से अंदर में दिमाग में थोड़ा देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे एच के पावर जीरो है और नीचे कर लीजिए जीरो का फैक्टोरियल। यहाँ आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे एच के पावर वन है और ये आप लोगों का वन के फैक्टोरियल है। उसी तरीके से यहाँ पे एच का स्क्वायर है और यहाँ पे दो का फैक्टोरियल है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए यहाँ पे आप लोग का एच के पावर जीरो है और अपन जीरो का फैक्टोरियल, तो यहाँ एफ का जो है वो एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, सिंपल एफ है। यहाँ एच ऑफ वन है, ओके, एच ऑफ वन है और यहाँ भी वन का फैक्टोरियल है, तो यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश ए। और यहाँ क्या, देखिए ये याद करने का ट्रिक है, ओके। और ऐसे ये आप लोग को होता है टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये आप लोग को याद होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं याद होता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है भी, तो नहीं याद होता है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर है और यहाँ पे दो का फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो यहाँ पे दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों का बनता जाएगा और आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा।
यहाँ तक। ओके, लास्ट का टर्म जो होगा वो आर एन होगा। तो लास्ट का टर्म जो आर एन होता है ना, तो ये आर एन क्या होता है, देखिए आप लोग थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को सिलेबस में क्या दिखाई थी, आप लोगों को दो फॉर्म पढ़ना है, लैग्रेंज फॉर्म पढ़ना है और कॉची फॉर्म पढ़ना है। तो लैग्रेंज फॉर्म में ये आर एन जो होता है और कॉची फॉर्म में आर एन जो होता है, बस उतना ही डिफरेंस होता है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज होता है। जो आप लोग लैग्रेंज रिमाइंडर में जैसे पढ़ रहे हैं ना, वैसे आप लोग कॉची रिमाइंडर में भी पढ़ेंगे, बस आप लोग का आर एन का वैल्यू अलग होगा। ओके, आर एन का वैल्यू उसमें अलग होने का कारण भी है, जब डेरिवेशन आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा। तो आप लोग को ये याद रखना है आर एन का वैल्यू क्या होता है। तो आर एन का वैल्यू आप लोगों का होता है एच के पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। और ये आर एन किसके लिए है, तो ये आर एन है आप लोगों के लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म के लिए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ टेलर्स थ्योरम लिखने के लिए, टेलर्स थ्योरम का लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म लिखने के लिए, तो क्या आप लोग अपने अपने कॉपी में बिना देखे हुए लिख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से और याद कर लीजिए क्या होता है आप लोग का टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। एक बार मेरे साथ बोलिए ताकि अच्छे से याद हो। एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ए और प्लस डैश डैश डैश, फिर जाते जाइए और लास्ट में आर एन तक चले जाना है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा मोटो है आप लोगों को क्लास में ही अच्छे से याद करवा देने का। इसके लिए मैं एक बार आप लोगों को खुद से पढ़ के आप लोगों को बताई हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो अगर आप लोग टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझ चुके हैं, अगर आप लोग कोई भी बिना देखे बोलता है, देखिए बिना देखे आप लोग लिखने का सीख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा और ज़्यादातर डिफरेंशियल मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम डिराइव करने के लिए ही पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट तो आप लोग अच्छे से समझ गए। आई थिंक कोई भी पूछेगा आप लोगों से टेलर्स थ्योरम का क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए मैं बार बार एक ही बात को बोलती हूँ, इसका वजह यही है क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और पहले से नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे ना जो पहले से पढ़े होंगे लेकिन फिर भी ऐसे ही रिवीजन करने के लिए देख रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिवीजन करने के लिए देख रहे होंगे, तो उन लोगों को बोरियत महसूस हो रहा होगा क्योंकि बार बार एक ही बात को क्यों बोली जा रही है। लेकिन जो स्टूडेंट न्यू होंगे, मतलब पहले एक बार भी नहीं देखे होंगे, तो उन लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए देखिए प्रूफ क्या है। तो देखिए आप लोगों का क्या है, बाई गिवन हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस है, हम लोग का एफ जो है एफ डैश है, एफ डबल डैश है, एफ ट्रिपल डैश है और एफ ऑफ एन माइनस वन है। ये जो है वो ऑल कंटिन्यूअस होगा। ओके, कहाँ तक, मतलब कि इन ए से लेके ए प्लस एस तक कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा इन ए से ए प्लस एस तक। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ऊपर में बोला गया है ना। तो आप लोगों का ये एफ जो होगा, एफ डैश होगा, एफ डबल डैश होगा, सभी के सभी आप लोगों का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में ए से लेके ए प्लस एस तक। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे मैं आप लोग को रॉल्स थ्योरम प्रूव करवाई थी, रॉल्स थ्योरम नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम, कल के वीडियो जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में जो प्रूव करवाई थी, तो उसमें आप लोग को याद होगा फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स करके कुछ फंक्शन माने थे। जो स्टूडेंट कल का क्लास अटेंड किए होंगे तो उन लोगों को पता होगा क्या माने थे। किसी को याद है फंक्शन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हम लोग माने थे एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, ये फंक्शन माने थे। ये फंक्शन किस में माने थे, ये फंक्शन हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम में माने थे। ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें हम लोग माने थे ये फंक्शन। इसी तरीके से टेलर्स थ्योरम को प्रूव करना है तो इसमें भी कोई ना कोई फंक्शन मानना होगा। तो एक फंक्शन को चलिए एज्यूम करते हैं खुद से। तो हम लोग एक फंक्शन माने, वी डिफाइन ए फंक्शन फाई, एक फंक्शन डिफाइन किए हम लोग ए से लेके ए प्लस एस तक। क्या फंक्शन डिफाइन किया, तो हम लोग देखिए मैं खुद से प्रूव करके आप लोग को अच्छे से बताती हूँ, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग करेंगे प्रूफ। प्रूफ में चलिए हम लोग को क्या करना है, पहला तो आप लोग को बता दी जो कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, हम लोग एक फंक्शन क्या डिफाइन किए, फंक्शन हम लोग डिफाइन किए एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश इसका स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश। अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए एक फंक्शन डिफाइन किए एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू, देखिए प्रूफ अच्छे से समझ लीजिए, ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस, एक बार में सभी को समझ में नहीं आता है, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश।
और प्लस प्लस पूरा लेते जाइएगा तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आप लोगों का जाएगा ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एन माइनस वन। ये लास्ट से एक पहले वाला लिख रही हूँ, ए प्लस नहीं लास्ट टर्म ही है, ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स। ओके, और क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग अगर लास्ट टर्म नहीं लिख पा रहे तो ऐसे देखिए, यहाँ भी दो था, यहाँ भी दो था और यहाँ पे डबल डैश था, तो यहाँ पे आप लोग को एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स। ओके, और टर्म क्या माने, और प्लस ए टाइम्स ऑफ ए प्लस, देखिए मैं पिछले वीडियो में रॉल्स थ्योरम जो प्रूव की थी उसमें भी ए टाइम्स ऑफ एक्स करके कुछ एक फंक्शन डिफाइन की थी, फाइव एक्स एफ एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ दिस, और इसमें इस टाइप से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन। ये देखिए, ये आप लोग ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन जब मान के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आप लोग का टेलर्स थ्योरम होगा, लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म। और आप लोग को जब कॉची के बारे में पूछा जाएगा तो कॉची में बस सभी कुछ सेम रहता है, जैसे हम लोग लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म में करेंगे ना, उसी तरीके से हम लोग कॉची रिमाइंडर फॉर्म में भी टेलर्स थ्योरम उसी तरीके से करेंगे। बस आप लोग का यहाँ पे एन का वैल्यू जो होता है ना वो एन वन होता है। ओके, बस मतलब ए इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स ही होता है, उसको भी प्रूव करेंगे अच्छे से, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म पे ध्यान दे दीजिए। तो ये आप लोग हो गया, ये मान लिए। तो चलिए अब क्या करना है, और यहाँ पे लिख लीजिए फॉर ऑल डेट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से ए प्लस एच। तो चलिए इतना तो लिख लिए। तो अब क्या करना है, ए जो होता है ना, ए हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आप लोगों को मैं जो मीन वैल्यू थ्योरम बताई थी उसमें ए जो आप लोग को डिटरमिना मतलब कि वैल्यू निकाली थी, ए का वैल्यू कैसे निकाली थी, फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी करके, और फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी हम लोग सोचे कैसे थे, तो ये हम लोग रॉल्स थ्योरम से लाए थे, फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी। तो इसी तरीके से इसमें देखिए आप लोग रॉल्स थ्योरम में फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी पढ़े थे ना, और तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे फाइव ऑफ ए और यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे जो बी है वो आप लोग का ए प्लस एच है। ओके, यहाँ ए से लेके ए प्लस एच तक डिफाइन है, तो फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी, और यहाँ पे बी है फाइव ऑफ ए प्लस एच। तो आप लोग क्या लिखिएगा, फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ ए प्लस एच। तो इससे इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए का वैल्यू हम लोग इसी की मदद से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं, फाइव ऑफ ए निकाल लेते हैं। पहले हम लोग फाइव एक्स मान चुके हैं, तो अब एक्स की जगह पे ए रखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ फंक्शन आप लोग के सामने में रखती हूँ। अच्छा, फंक्शन रखूँगी तो ये पूरा बोर्ड पे नहीं आएगा, मतलब कि इसमें नहीं आएगा। अच्छा देखिए, फाइव ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए रखिए तो एफ ऑफ ए, और देखिए प्लस क्या करना है आप लोगों को, एक्स की जगह पे ए रखना है, तो यहाँ पे ए रखिएगा तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो एच टाइम ऑफ एफ डैश ए, और प्लस देखिए क्या आएगा, आप लोग को यहाँ क्या करना है, एक्स की जगह पे आप लोग को रखना है ए, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो आप लोग का आएगा एच स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ए। ओके, और प्लस डैश 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 लास्ट तक जाइए, तो आप लोग को यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों को लास्ट में आएगा एच ऑफ एन माइनस वन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू ए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए, इसका ए इंटू एक्स के पावर एन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, अच्छा डिफ्रेंसिएशन क्या बोले मैं यहाँ पे, अगर आप लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स के जगह पे ए, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ए इंटू एच के पावर एन आ जाएगा। ओके, आप लोग को ये आ जाएगा, ये समझ में आया आप लोग को, बहुत ही अच्छी तरीके से फाइव ऑफ ए निकाल लिए। और ये जो आप लोग को फाइव ऑफ ए आया, ये जो आप लोग को निकल के आया, ये किसके बराबर है, तो ये जो आप लोगों को आया ना, एफ ऑफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपन टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए और प्लस एच ऑफ एन माइनस वन अपन एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस ए इंटू ए के पावर एन, तो ये ए इंटू एच के पावर एन, तो ये आप लोगों के किसके बराबर है, ये आप लोग के एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर है। ये एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर कैसे है, आप लोगों को समझ में आया। मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो बोल रही थी, आप लोग टेलर्स थ्योरम मेरे साथ याद कीजिए, तो वो क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच यही था ना, एफ ऑफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए। ओके, यही था, याद आ रहा है आप लोगों को, एक बार दिखाई देती हूँ, आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि से एक बार में इतना जल्दी याद हो ही जाए।
मुझे भी याद नहीं होता इतना जल्दी। देखिए यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच जो था वो यहाँ पे एच के पावर 0 मतलब 1 है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ए। ओके, यही सब था ना। तो अब इसको हटाइए। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग कर रहे थे इसको प्रूफ। तो ए इंटू एच के पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को क्या आया, फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। और इसको आप लोग मान लीजिए कोई इक्वेशन मान लीजिए। तो एक इक्वेशन आप लोग, एक इक्वेशन देखिए क्या क्या माने हैं। ये इक्वेशन जो माने आप लोग फर्स्ट इक्वेशन तो वही मान लिए थे ना, ये जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। ओके, अब कीजिए, अब क्या कीजिएगा, तो देखिए आप लोग तो आप लोग क्या, देखिए आप लोग पहले, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या बताई थी, जो फंक्शन होता है वो एफ और एफ डैश एफ डबल डैश एफ ऑफ एन माइनस एन आर ऑल कंटिन्यूअस। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए हम लोग थोड़ी देर पहले, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, आप लोग पहला पॉइंट लिखिए, द फंक्शन एफ डैश एफ डबल डैश और एफ ऑफ एन माइनस 1, ये सभी आप लोगों का डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस था, याद है, आर ऑल कंटिन्यूअस। तो पहला पॉइंट में तो हम लोगों को यही प्रूव करना होता है, जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अगर आप लोगों का एफ डैश एफ डबल डैश, मतलब ये जो फंक्शन अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, सभी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का समेशन भी एक कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो आप लोग इससे प्रूव कीजिएगा, इम्प्लाइज दैट द फंक्शन फाई एक्स जो होगा ये कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए आप लोगों का जो लैंग्वेज रिमाइंडर फॉर्म है तो वो तीन चीज है, तो तीनों चीज हम लोग को प्रूव करना होगा। तो पहला चीज हम लोग कर चुके हैं, क्या प्रूव कर लिए, जो फाई एक्स है ये हम लोगों का कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से ए प्लस एच। फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है आप लोगों का, सेकेंड पॉइंट यही लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या था आप लोगों का, सेकेंड पॉइंट था द फंक्शन एफ डैश एफ डबल डैश और एफ ऑफ एन माइनस 1 आर ऑल डिफरेंशिएबल इन ए से ए प्लस एच। ओके, सेकेंड पॉइंट आप लोग का ये हो गया। तो आप लोग क्या बोलिएगा, अगर ये सभी के सभी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग का फाई एक्स जो फंक्शन था ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा इम्प्लाइज दैट द फंक्शन फाई एक्स दी। तो देखिए थर्ड पॉइंट है आप लोग का, द फंक्शन फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू ए प्लस एच। चलिए सेकेंड पॉइंट लिख लिए। और देखिए आप लोग का थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आप लोग का फाई ऑफ ए इक्वल होगा फाई ऑफ ए प्लस एच के। ये आप लोगों का दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। तो आप लोग क्या बोलिएगा, अगर आप लोगों का ये जो फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप लोग अगर रॉल्स थ्योरम पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग को याद होगा, अगर रॉल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो फाई डैश सी जो होता है ना वो आप लोग को इक्वल टू 0 के होता है। ओके, एफ डैश सी इक्वल टू 0 था उसमें, याद है, रॉल्स थ्योरम आप लोग को अच्छे से याद ही होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, दस द फंक्शन जो फाई है वो सेटिस्फाई कर रहा है सभी के सभी कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो आप लोग लिख लीजिए दस द फंक्शन फाई, दस द फंक्शन फाई सेटिस्फाइज all the condition दस द फंक्शन फाई ऑल दी फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सभी के सभी कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हम लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा थीटा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से लेके 1 के बीच बिलोंग करेगा। देन देयर एग्जिस्ट सम थीटा बिलोंग्स टू 0 से ए। दैट मीन्स जो थीटा होगा ना वो आप लोगों का 0 से लेके 1 के बीच तक लाई करेगा। तो
तो आप लोग क्या बोलिएगा, अगर आप लोगों का कुछ ऐसा होता है तो आप लोग एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था उसमें, तो आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फाइव फंक्शन माने थे तो फाइव ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाइव डैश सी 0 होगा। ओके, फाइव डैश सी 0 होगा। और यहाँ पे हम लोग सी के जगह पे है ना, सी के जगह पे हम लोग ए प्लस थीटा एच लेंगे। सी के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, सी के जगह पे हम लोग ए प्लस थीटा एच लेंगे, जिसमें आप लोग का जो ये सी है ना वो बिलोंग करेगा आप लोग को ए प्लस एच तक, ए प्लस एच में। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। फाइव डैश सी 0 करना है और सी हम लोग को लेना है ए प्लस थीटा एच, और आप लोगों का ये जो ए प्लस थीटा एच है वो बिलोंग करेगा ए से ए प्लस एच तक। तो अब चलिए क्या कीजिएगा, फाइव डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। ओके, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट अच्छे से बता देती हूँ, हम लोग जो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच तक ही क्यों लेते हैं। ओके, ये कंसेप्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो आप लोग जान लीजिए। ये आप लोग का थीटा वो 0 से लेकर 1 के बीच तक ही क्यों ले रहे हैं, तो देखिए आप लोग का, हम लोग सी क्या माने हैं, हम लोग सी माने हैं ए प्लस थीटा एच। सी माने हैं कि नहीं ए प्लस थीटा एच, तो आप लोगों का ए प्लस थीटा एच जो है, ए प्लस थीटा एच वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, वो ए से लेके ए प्लस एच तक बिलोंग करेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिएगा, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे इसको लिखिएगा, तो आप लोग ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 इंटू एच लिख सकते हैं। तो 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो 0 आएगा, तो ए प्लस 0 इंटू एच ए के बराबर है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1 इंटू एच। ओके, ए प्लस 1 इंटू एच, 1 इंटू एच आप लोगों का एच ही होगा। तो आप लोग का देखिए यहाँ अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप लोग को यहाँ थीटा क्या आ रहा है, थीटा आप लोगों का इसमें 0 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो थीटा जो होता है वो आप लोग का 0 से 1 के बीच ही बिलोंग करता है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, आप लोग को सी क्या मानी है, सी क्या लिए ए प्लस थीटा एच। ए प्लस थीटा एच कहाँ से बिलोंग, कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ए से ए प्लस एच तक। तो आप लोग इसको और इसको ए प्लस थीटा एच के फॉर्म में लिखिए, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 इंटू एच, 0 इंटू एच तो 0 ही होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 इंटू एच। ओके, तो आप लोग का जो थीटा है, अगर आप लोग इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो इससे थीटा 0 आ रहा है और इससे थीटा 1 आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू जो है आप लोग का वो 0 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगा। आई थिंक आप लोगों को थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक बिलोंग करेगा वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोग को करना, हम लोग जो एक फंक्शन माने थे फाई ऑफ एक्स, उसको हम लोग को करना है डिफ्रेंसिएशन, और एक्स की जगह पे ए प्लस थीटा एच रखना है। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन माने थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे एक फंक्शन माने थे। ओके, अब हम लोग इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट और आगे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे फंक्शन को फिर से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को भी बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। फाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू था आप लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एफ डबल डैश एक्स और प्लस डैश 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 ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन। यही फंक्शन माने थे आप लोगों को, देखिए 2-4 बार लिखिएगा तो याद होगा, एक बार में याद नहीं होता है। तो एक फंक्शन मान लिए आप लोग। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन। तो आप लोग चलिए कीजिए फाइव डैश एक्स, तो क्या होगा आप लोग को यहाँ से, आप लोग यहाँ से एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक को कांस्टेंट रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये u इंटू वी पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और u इंटू वी को डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, एक को कांस्टेंट रख के दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को कांस्टेंट रख के पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम लोग देखिए इसमें इसको कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन किए, तो अब हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच तो कांस्टेंट है और ए माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आप लोगों का -1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। तो अब क्या होगा आप लोगों का, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, अब इसको करना है, तो एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक को कांस्टेंट रख लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दिस, मतलब 2 बार है तो 3 बार हो जाएगा। और अब इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, और ये रहेगा यहाँ 2 इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, और ये दोनों 2 आपस में कट भी जाएंगे, सही करे ना डिफ्रेंशिएशन।
और ये दोनों दो आपस में कट भी जाएंगे। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए, इसका कर लिए। अब चलिए अब लास्ट में आते हैं। ओके, अब लास्ट वाले का करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ पे 2 और 2 आया है। ओके, तो आप लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसको लास्ट वाले टर्म को, तो आप लोग का क्या आएगा? तो आप लोगों का आएगा, देखिए क्या आएगा, a प्लस एच माइनस एक्स के पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, और अपन क्या आ जाएगा, अपन आ जाएगा आप लोगों को f ऑफ n के n x। ये कैसे आया? देखिए, जैसे आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, उसी तरीके से लास्ट वाले टर्म को भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पे यहाँ पे 2 आता था और यहाँ पे 2 पहले ही से रहता था, यहाँ पे फैक्टोरियल माने थे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का ये 2 पहले ही से रहता था और यहाँ पे एफ ऑफ ट्रिपल एक्स आता था, मतलब 2 था तो 3 हो गया था, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाता था। इसी तरीके से लास्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन आप लोग कीजिएगा ना, तो आप लोग का यहाँ भी n-1 आएगा, यहाँ भी n-1 आएगा, और n-1 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो आप लोगों का n के बराबर होगा, मतलब ये आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट वाले का इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू प्लस a इंटू एन ऑफ a प्लस एच माइनस एक्स के पावर n-1। ओके, आ गया आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए, एक को कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको कांस्टेंट रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन किए ना, और उसके बाद ये इसका मतलब कि x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आप लोगों का -1। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या आया है आप लोगों का f डैश x, और यहाँ पे क्या आया है माइनस एफ ऑफ डैश, कट गया। यहाँ पे एफ a प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश, और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हम लोग गलत तो नहीं किए। तो यहाँ पे आप लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप लोगों को सभी टर्म आपस में कट जाएगा और आप लोगों को लास्ट का 2 टर्म सिर्फ बचेगा। ओके, आप लोग खुद से कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो देखिए आप लोगों को क्या बचेगा, आप लोगों को लास्ट का 2 टर्म बचेगा। कौन कौन सा टर्म बचेगा, तो आप लोगों का जो ये फाइव, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, कभी कभी कैमरा खुद अपने आप ब्लर हो जाता है। ओके, तो देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5-x जो होगा वो किसके बराबर आया, तो वो लास्ट का 2 टर्म सिर्फ बचेगा, a प्लस एच माइनस एक्स के पावर n-1 और n-1 और f ऑफ n x और माइनस n a इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर n-1। ये लास्ट का 2 टर्म है ना, वही बचेगा, बाकी सभी आपस में कट जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ये 5-x ये आया, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है 5 ऑफ a प्लस थीटा एच इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोगों को 5-x आ गया, तो चलिए x की जगह पे थीटा प्लस एच रखिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 5-a प्लस थीटा एच इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 5-a प्लस, देखिए आप लोग बोर हो जाइएगा और एक बार में ये पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा, मुझे पता है थोड़ा बोरियत होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, x की जगह पे a प्लस थीटा एच, तो आप लोग लिखिएगा तो a प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच, और के पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल ही था ना, हाँ यस, n- यही था, और f ऑफ n के x। ओके, और माइनस n ऑफ a प्लस एच और माइनस a प्लस थीटा एच के पावर n-1। ओके, ये आप लोग का था। तो आप लोग का ये a से a कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा, तो आप लोग को क्या बचेगा, तो आप लोग का h माइनस थीटा एच बचेगा, h माइनस थीटा एच के पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल f ऑफ n और x की जगह पे f ऑफ n और माइनस n ऑफ a, और यहाँ क्या बचेगा h प्लस थीटा एच। नहीं, यहाँ पे तो आप लोग का a प्लस थीटा एच था, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो h माइनस थीटा एच बचेगा, h माइनस थीटा एच यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइनस बचेगा, तो आप लोग का ये बचा। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग h माइनस थीटा एच दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, और आप लोग को क्या करना है, ये जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे 0 डालिए। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 इक्वल टू h माइनस थीटा एच कॉमन ले लेते हैं, तो h माइनस थीटा एच के पावर n-1 कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग को बचेगा f टू द पावर n और n-1 का फैक्टोरियल। ये डिफ्रेंशिएशन बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि इसका क्या बोलते हैं, थ्योरम का डेरिवेशन अच्छे से समझिए। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करना है, h माइनस थीटा एच कर लिए, और f ऑफ n, और यहाँ पे f ऑफ n x था, तो ये x के जो है वो a प्लस थीटा एच के बराबर है। ओके, f ऑफ n a प्लस थीटा एच अपॉन n-1 का फैक्टोरियल और n-1
इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ से इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो आप लोग को एफ ए प्लस थीटा एच अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल और इक्वल टू एन ए के बराबर आएगा। तो आप लोग को यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आप लोग को यहाँ से आएगा एफ टू द पावर एन ए प्लस थीटा एच और अपन एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको एन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, एन का फैक्टोरियल जो होता है वो आप लोग का एन इंटू एन माइनस 1 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। ओके, ये बेसिक बात है, बाइनोमियल में पढ़ना था क्लास 11th में। तो आप लोग को एफ टू द पावर एन ए प्लस थीटा एच जो होगा वो होगा किसके बराबर होगा, ये होगा आप लोग के एन फैक्टोरियल के बराबर। तो आप लोग ए का वैल्यू निकाल लिए। तो अब क्या करना है, ए का वैल्यू हम लोग जो एक इक्वेशन माने थे, इक्वेशन नंबर 3, तो उसमें हम लोग का ए का वैल्यू रख देना है और हम लोगों का जो टेलर्स थ्योरम है लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म वो हम लोगों का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उस इक्वेशन को देखते हैं और उस इक्वेशन में ए का वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कौन सा इक्वेशन में रखना है, हम लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू रखना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। आप लोगों का क्या था इक्वेशन, किसी को याद है, फाई ऑफ ए इक्वल टू, नहीं याद है तो देखिए आप लोग से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप जब भी मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठिएगा। तो एच ऑफ एफ डैश ए, जब एग्जाम नज़दीक आएगा ना तो आप लोग इसका डेरिवेशन खोजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि डेरिवेशन तो एग्जाम में आता है। और प्लस डैश 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 एच के पावर एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू ए प्लस ए इंटू एच के पावर एन इक्वल किसके इक्वल था, आप पूरा देख रहा होगा, इक्वल था आप लोग को एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो अब हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या आया था, आप लोगों को ए का वैल्यू आया था एफ के पावर एन ए प्लस थीटा एच अपॉन एन का फैक्टोरियल। तो चलिए रखते हैं। तो आप लोगों को क्या आएगा यहाँ से, तो आप लोगों को यहाँ से आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए और प्लस डैश डैश एच ऑफ एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस 1 ए और प्लस ए के जगह पे हम लोग का ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू आया था एफ के पावर एन ए प्लस थीटा एच अपॉन एन का फैक्टोरियल। ओके, ए का वैल्यू यही आया था और इंटू हो जाएगा आप लोगों का एच के पावर एन। ओके, तो अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, हाँ हो गया। तो बस आप लोगों का ये जो फॉर्म आया ना यही आप लोगों का होता है। एक स्टेप और चलिए कर लेते हैं। ये जो आप लोगों का फाई ऑफ ए है ये किसके बराबर है, ये है आप लोग के एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आप लोग का क्या आया, तो ये आया आप लोग को एफ ऑफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए और प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए और प्लस डैश 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 एच के पावर एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू ए और प्लस ये जो है आप लोग का, ये आप लोग के किसके बराबर है, आर, आर के। ओके, और जहाँ पे आर जो है वो आर एन है। ओके, तो जहाँ पे ये आर एन का वैल्यू है ये आप लोग के किसके बराबर है, ये है आप लोग के एच के पावर एन और एन का फैक्टोरियल और एफ टू द पावर एन और ए प्लस थीटा एच। ओके, ये आप लोग इसको आप लोग क्या लिखेगा, आर एन। तो ये आप लोग का आर एन का वैल्यू है ये। तो ये आप लोग का क्या हुआ, तो ये ही आप लोगों का हुआ, मतलब कि ये पूरा ये जिसमें आर एन का वैल्यू ये होता जिसमें आर एन का वैल्यू ये आया तो ये कोई और फॉर्म है, आर एन का वैल्यू कुछ और आता है कॉची फॉर्म में। ओके, आप लोग को दोनों पढ़ना है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, टेलर्स थ्योरम विथ टेलर्स थ्योरम ऑफ लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म, लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म। आई थिंक आप लोग का इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका डेरिवेशन देख लीजिए। आज मुझे आप लोग को डेरिवेशन करवाना था, इसके लिए सिर्फ आप लोग को लैग्रेंज रिमाइंडर फॉर्म ही बताए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका कॉची फॉर्म भी बताऊंगी टेलर्स थ्योरम का, और फिर नेक्स्ट करेंगे और क्लासेस को एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया या नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके, बाय, टेक केयर।